हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट, जिसमें हम लोग ग्लॉसरी देख रहे थे कि टेक्सोनॉमी में कैसे हम किसी प्लांट को जो है कि एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लांट की हैबिट के बारे में, प्लांट की रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, ये 3 चीज़ों को कवर कर लिया था। और लीफ आज के वीडियो में जो है कि हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ में कौन कौन सी पॉइंट को अगर हम किसी प्लांट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेंशन करना जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो लीफ है वो कॉलाइन है या फिर रैमल लीफ है। ठीक है, कॉलाइन लीफ ऐसी पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीफ के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉलाइन लीफ और रैमल लीफ क्या होती है। फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो कॉलाइन लीफ ऐसी लीफ होती हैं जो कि किसी प्लांट की जो स्टेम है, मेन स्टेम पे जो लीफ प्रेजेंट होती हैं उनको कॉलाइन लीफ बोलते हैं, और जो लीव्स प्लांट की स्टेम की ब्रांचेस पे प्रेजेंट होती हैं उनको रैमल लीफ बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना होता है? सेकेंड पॉइंट ये लिखना होता है जो लीफ है अल्टरनेट है, ऑपोजिट है या फिर वर्ल्ड है। सो अल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड लीफ क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सो इन तीनों टर्म्स को पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं फाइलोटैक्सी क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। मीन्स किस तरीके से जो लीफ का जो अरेंजमेंट है वो किसी प्लांट की स्टेम पे या फिर किसी प्लांट की स्टेम की ब्रांचेस पे किस तरीके से जो है लीफ का अरेंजमेंट है, ये जो फिनोमिना होता है इसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। ओके, फिर फाइलोटैक्सी जो है वो 3 टाइप्स का होता है, अल्टरनेट, ऑपोजिट या फिर वर्ल्ड। फर्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेट व्हेन ओनली वन लीफ इज प्रेजेंट एट ईच नोड, जब किसी कोई लीफ जो है कि स्टेम के ईच नोड पे, हर एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ प्रेजेंट होगी, तो ऐसी जो लीफ का अरेंजमेंट होगा उसको अल्टरनेट या फिर एसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर नोड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई भी लीफ प्रेजेंट ना हो। फिर सेकेंड नोड पे यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट हो और यहाँ पे कोई भी लीफ ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसा जो अरेंजमेंट होगा उसको अल्टरनेट बोलेंगे। सेकेंड थिंग जो आता है ऑपोजिट। ऑपोजिट लीफ क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ऑपोजिट क्या होगा, उल्टा। मीन्स व्हेन 2 और अ पेयर ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईच नोड। ठीक है, जो लीफ होती है वो जब किसी नोड पे पेयर में प्रेजेंट हो या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट हो हर एक नोड पे, तो ऐसी लीफ का जो अरेंजमेंट होगा उसको ऑपोजिट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर यहाँ पे एक नोड है तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में अगर कोई लीफ प्रेजेंट है तो उसके राइट साइड में भी उसी नोड पे जो है कि लीफ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होगा लीफ का उसको ऑपोजिट बोलते हैं। थर्ड थिंग जो आता है वर्ल्ड। वर्ल्ड लीफ क्या होती है? व्हेन मोर देन 2 लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड। जब किसी नोड पे जो है कि हर एक नोड पे जब 2 से ज्यादा लीफ प्रेजेंट हैं, दो से ज्यादा लीव्स प्रेजेंट हैं और वो एक वर्ल्ड का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो ऐसी लीफ का जो अरेंजमेंट होगा उसको वर्ल्ड बोलेंगे। ठीक है, इस डायग्राम से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो तीनों टर्म्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। अल्टरनेट में क्या है, यहाँ पे नोड है, इस पे सिर्फ एक लीफ प्रेजेंट है, यहाँ पे नोड है, इस पे एक लीफ प्रेजेंट है, और आगे भी इसी तरीके से जो है लीफ का अरेंजमेंट हुआ है। मीन्स इस स्टेम पे जो लीफ का अरेंजमेंट है वो कैसा है? अल्टरनेट है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो आता है ऑपोजिट। ऑपोजिट में पहले ही हमने बताया कि इसमें जो लीफ होती हैं वो एक दूसरे के जो है कि ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होती हैं हर एक नोड पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक ही नोड पे जो है कि एक लीफ जो है कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और दूसरी लीफ जो है कि राइट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया ऑपोजिट। वर्ल्ड लीफ में जो है कि एक ही नोड पे 2 से ज्यादा लीव्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये एक ही नोड है और इस पे जो है कि 1 से ज्यादा लीव्स प्रेजेंट हैं और ये एक वर्ल्ड का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, इसलिए ऐसी लीफ का जो अरेंजमेंट होगा उसको वर्ल्ड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो क्या लिखना होता है कि जो लीफ है वो स्टिपुलेट है या फिर एक्स स्टिपुलेट है। स्टिप्यूल्स क्या होती हैं वो हमने पहले ही बता दिया है कि लीफ के पार्ट में।
स्टिप्यूल्स मीन्स टू लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल्स। सो अगर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ऐसी लीफ को जो है कि बोलेंगे स्टिपुलेट। अगर स्टिप्यूल्स जो है कि एब्सेंट हैं, लीफ में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी लीफ को जो है बोलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखना होता है कि लीफ जो है स्टिपुलेट है या फिर एक्स स्टिपुलेट है। इफ लीफ में जो है स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है तो ऐसी लीफ को स्टिपुलेट लीफ बोलेंगे। इफ लीफ में जो स्टिप्यूल्स हैं वो एब्सेंट हैं, सो ऐसी लीफ को जो है एक्स स्टिपुलेट बोलेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखना होता है, जो लीफ है वो सिंपल है या फिर कंपाउंड लीफ है। सो सिंपल और कंपाउंड लीफ क्या होती हैं उनको एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। सिंपल लीव्स क्या होती हैं, द लीफ कंटेनिंग सिंगल इंटायर और डिवाइडेड लैमिना, बट इन डिवाइडेड लैमिना द डिविजन्स और इंसिजन शुड नॉट रीच द मिडरिप। ओके, ऐसी जो लीफ होंगी उनको सिंपल लीफ बोलेंगे। मीन्स सिंपल लीफ हम कह सकते हैं जिसमें एक ही लीफ प्रेजेंट होती है, उसमें लीफलेट्स जो है कि प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सबसे अच्छा मतलब तरीका है कि सिंपल और कंपाउंड लीफ को समझने का, कि जो सिंपल लीफ होती है उसमें लीफलेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो है कि लीफलेट प्रेजेंट है। इसमें एक ही मिडरिप है और इस पे ढेर सारे लीफलेट्स प्रेजेंट हैं। सो ऐसी लीफ को जिसपे लीफलेट प्रेजेंट होते हैं उनको कंपाउंड लीफ बोलते हैं, और जिनमें लीफलेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही लीफ सिंगल लीफ जो है कि इंटायर लेमिना में प्रेजेंट होती है, ऐसी लीफ को जो है कि बोलते हैं सिंपल लीव्स। सो सिंपल लीफ का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं मस्टर्ड वगैरह में। कंपाउंड लीफ जो होती है वो कैसी, जो सिंपल लीफ होती है उसका एग्जाम्पल मैंगो, गवावा, इन सब में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और कंपाउंड लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ में पहले ही बता दिया हमने कि जिसमें लीफलेट्स जो है कि प्रेजेंट होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं। मुराया वगैरह में जो है कि कंपाउंड लीफ जो होती हैं, अगेन जो है कि कंपाउंड लीफ। सो ये तो चीज़ें एकदम क्लियर हो गई कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या है। सिंपल लीफ में सिर्फ एक ही लीफ प्रेजेंट होगी इंटायर लेमिना पे, और कंपाउंड लीफ में जो होगा एक ही मिडरिप होगी और उस पे जो है कि ढेर सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगेन कंपाउंड लीफ को जो है कि दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो आता है पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड को फिर डिवाइड किया गया है यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट एंड डी कंपाउंड। सो यूनिपिन्नेट लीफ क्या होती हैं, व्हेन द लीफलेट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द मिडरिप, जब जो है कि लीफलेट जो है सिर्फ मिडरिप पे प्रेजेंट होती हैं तो ऐसी लीफ को यूनिपिन्नेट लीफ बोलते हैं। बाईपिन्नेट में व्हेन द मेन मिडरिप प्रोड्यूसेस secondary axis which only contain leaflets and the main midrib lacks leaflet। मीन्स जो मेन मिडरिप रहेगी उस पे जो है कि लीफलेट्स नहीं प्रेजेंट होंगी, वो सेकेंडरी मिडरिप जो है कि प्रोड्यूस करती है और उस पे जो है कि लीफलेट जो है प्रेजेंट होती हैं, तो ऐसी जो लीफ रहेगी उसको बाईपिन्नेट बोलेंगे। ट्राईपिन्नेट क्या होता है, व्हेन द मेन मिडरिप प्रोड्यूसेस सेकेंडरी एक्सिस, जो मेन मिडरिप है वो सेकेंडरी एक्सेस प्रोड्यूस करी है एंड सेकेंडरी एक्सेस प्रोड्यूस टर्शियरी एक्सेस, और जो सेकेंडरी एक्सेस है, सेकेंडरी ब्रांच है, वो टर्शियरी एक्सेस या फिर ब्रांच प्रोड्यूस कर रही है एंड द लीफलेट्स आर फाउंड ओनली ऑन टर्शियरी एक्सेस और ब्रांचेस। जो लीफलेट्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी जो ब्रांचेस हैं या फिर टर्शियरी जो एक्सेस हैं उस पर प्रेजेंट होंगी, तो ऐसी जो लीफ को बोलेंगे ट्राईपिन्नेट। ठीक है। डी कंपाउंड व्हेन द लीफ इज पिन्नेट मोर देन थ्राइस, जब जो लीफ बहुत ज़्यादा मतलब टर्शरी एक्सिस से ज़्यादा कोई ब्रांच जो है कि प्रोड्यूस करती है, जो मेन मिडरिप है वो टर्शरी ब्रांच से ज़्यादा कोई अगर ब्रांच प्रोड्यूस करती है तो उस पे जो लीफ प्रेजेंट होती हैं, अगर उस पे लीफ प्रेजेंट है तो उसको डी कंपाउंड लीफ बोलेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स के नेम, सारे में एग्जाम्पल्स के नेम दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यूनिपिन्नेट में क्या होता है। यूनिपिन्नेट में जो है कि एक मेन मिडरिप है, ठीक है, इसी पे जो है लीफलेट प्रेजेंट है, ऐसे को यूनिपिन्नेट कहेंगे।
और बाइपिन्नेट में क्या होता है, जो मेन मिडरिप है उसने प्रोड्यूस किया है सेकेंडरी एक्सिस या फिर सेकेंडरी ब्रांच को, और जो लीफलेट्स हैं वो सेकेंडरी ब्रांचेस पे जो है प्रेजेंट हैं। सो ऐसी जो लीफ होगी उसको बाइपिन्नेट बोलेंगे। और ट्राइपिन्नेट में क्या होता है, ट्राइपिन्नेट में एक मेन मिडरिप है, उसने सेकेंडरी जो है कि एक्सिस या फिर ब्रांच को प्रोड्यूस किया, और सेकेंडरी ब्रांच ने टर्शरी ब्रांच को प्रेजेंट किया, और जो लीफलेट्स हैं वो टर्शरी ब्रांच पे प्रेजेंट हैं। सो ऐसी जो लीफ होंगी उनको ट्राइपिन्नेट बोलेंगे। सेकेंड जो टाइप आता है वो होता है पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, हैंड पाम लाइक लीफ कंटेनिंग वन और मोर लीफलेट्स प्रेजेंट इन सिंगल प्लेन and jointed at the apex of the petiole is called palmately compound leaf। palmately compound leaf में क्या होता है, इसमें जो है कि एक या फिर एक से ज्यादा जो लीफलेट्स होती हैं वो एक सिंगल प्लेन में प्रेजेंट होती हैं और एक पाम लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाती हैं, और ऐसी लीफ को जो है कि बोलेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो हमें इसके अंदर नहीं जाना होता है बहुत ज़्यादा कि ये भी कई टाइप्स की होती हैं, बट हमें इसके अंदर के पॉइंट्स नहीं लिखने होते हैं, बस हमें यही लिखना होता है कि पामेटली है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। अगर कंपाउंड लीफ है तो वो पिन्नेटली है या फिर पामेटली है। वैसे लिखना तो ये भी नहीं होता है कि पिन्नेटली में वो यूनिपिन्नेट है, बाइपिन्नेट है और ट्राइपिन्नेट है, बट अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो लिख सकते हो, बट इतना कोई कंपलसरी नहीं है। मेन जो है ये होता है कि सिंपल अगर लीफ है तो ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड लीफ है तो उसमें पिन्नेटली है या फिर पामेटली कंपाउंड है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखना होता है कि जो लीफ है वो पेटियोलेट है या फिर सेसाइल है। पेटियोल प्रेजेंट है तो लीफ पेटियोलेट कहलाएगी। बट अगर नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना होता है वो ये लिखना होता है कि लीफ जो है पेटियोलेट है या फिर सेसाइल है। अगर लीफ में पेटियोल प्रेजेंट है तो ऐसी लीफ को पेटियोलेट लीफ बोलेंगे, अगर लीफ एब्सेंट है तो ऐसी लीफ को सेसाइल लीफ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लीफ का सरफेस कैसा है, ग्लैब्रस है, हेरी है, स्पाइनी है, कैसा है। सो वो हम लीफ को देख के या फिर लीफ को टच करके पता कर सकते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट जो लिखना होता है वो ये लिखना होता है कि लीफ में जो है वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल है। वेनेशन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। सो वेनेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, जो वेन्स और वेनलेट्स हैं वो लीफ के लैमिना में किस तरीके से प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है उसको बोलते हैं वेनेशन। ये टू टाइप का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है देखते हैं। When veins and ventlets form a sort of net as a result of irregular distribution in lamina. Example है all dicotyledonous plants. रेटिकुलेट जो वेनेशन होता है वो सारे डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में पाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स क्या होते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है व्हेन वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म ए शॉर्ट ऑफ नेट, जो है कि वेन्स और वेनलेट्स मिलके जब एक नेट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो लेमिना में वेन्स और वेनलेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इरेगुलर होता है। ऐसे जो लीफ में जो वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है, ऐसे अरेंजमेंट को रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन में जो है कि टू टाइप्स का होता है, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में क्या होता है, इन कंटेन्स अ थिक सेंट्रल मिडरिप फ्रॉम विच अराइजेस सेवरल लेटरल एंड अदर इरेगुलर वेन्स एंड वेनलेट्स टू फॉर्म अ नेट। इसमें क्या होता है यूनिकोस्टेट वेनेशन में, इसमें जो होता है एक जो सेंट्रल मिडरिप रहेगी वो थिक रहेगी, और जो वेन्स और जिसे इसी मिडरिप्स जो है कि वेन्स और वेनलेट्स यहाँ से अराइज होंगी और जो है कि एक नेट का फॉर्मेशन करेंगी। ऐसी जो वेनेशन होगा उसको रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट वेनेशन बोलेंगे। ठीक है, सो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका, यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग पीपल में।
इसमें जो होता है, इसकी जो मिडरिफ है वो थिक है और इसी में से जो है वेन्स जो है निकली हुई हैं जो कि एक नेट का फॉर्मेशन कर रही हैं। ऐसे जो वेनेशन होगा, ऐसे वेनेशन को जो है कि रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट वेनेशन बोलेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट वेनेशन में क्या होता है, व्हेन मोर देन वन थिक इक्वली स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स आर प्रेजेंट फ्रॉम which arise several lateral and other veins and venlets forming a net। इसमें क्या होता है कि जो है कि एक से ज़्यादा थिक सेंट्रल मैट्रिक्स, मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो है कि मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगी, थिक रहेगी और स्ट्रॉन्ग रहेगी एक दूसरे से। जैसे लाइक इसमें देख सकते हैं एक से ज़्यादा मैट्रिक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ये मिडरिफ हो गई, एक ये मिडरिफ हो गई, ये मिडरिफ हो गई, तीनों मिडरिफ जो है इक्वली स्ट्रॉन्ग है और इन सब में से वेन्स और वेनलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि क्या होता है, इसमें एक नेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे जो वेनेशन को बोलेंगे मल्टीकोस्टेट वेनेशन। सेकेंड जो आता है वो होता है, पहला तो हम लोगों ने देखा कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और सेकेंड जो होता है पैरेलल वेनेशन। देखते हैं पैरेलल वेनेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है पैरेलल वेनेशन में, व्हेन ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड डोंट फॉर्म अ नेट। जब इसमें किसी भी जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और किसी भी नेट का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ऐसा जो वेरिएशन होगा उसको पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। ऐसा बनाना वगैरह में देखने को मिलता है और ये जो है कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट में पाया जाता है। सारे मोनोकोटिलिडनस प्लांट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में क्या होता है, सेम वैसे होगा, इसमें एक सिंगल जो है कि थिक मिडरिफ होगी फ्रॉम विच अराइजेस सेवरल पैरेलल रनिंग वेन्स। इसमें जो होगा कि जैसे हम लोग रेटिकुलेट में पढ़ा था, उसमें एक थिक मिडरिफ थी जैसे कि बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स जो है कि अराइज हो रही थी और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इरेगुलर था। बट इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है कि बहुत सारी एक थिक मिडरिफ रहेगी और उससे जो है कि बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स का फॉर्मेशन होगा, बट ये नेट का फॉर्मेशन भी नहीं करेंगी और इसमें जो होगा, जो वेन्स और वेनलेट्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है। सेकेंड जो होता है मल्टीकोस्टेट, व्हेन मोर देन वन थिक इक्वली रिब्स और वेन्स रन पैरेलल। जब जो है कि इसमें भी क्या होता है, एक से ज़्यादा अगर थिक जो है कि स्ट्रॉन्ग वेन्स जो प्रेजेंट हैं और एक दूसरे के जो है कि पैरेलल जो है कि रन कर रही हैं लैमिना में, सो ऐसे वेनेशन को जो है कि मल्टीकोस्टेट वेनेशन बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो है कि यूनिकोस्टेट वेनेशन का बताया था हमने और ये मल्टीकोस्टेट वेनेशन का एग्जाम्पल, ये यूनिकोस्टेट पैरेलल में ही जो यूनिकोस्टेट है इसका एग्जाम्पल है। ये एक दूसरे को पैरेलल वेन्स जो है कि जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। सो ये जो होगा यूनिकोस्टेट होगा और मल्टीकोस्टेट में जो है एक से ज़्यादा इसमें जो है कि थिक वेन्स जो है प्रेजेंट है और ये जो वेन्स है